तो उसी तरह से एक्सक्रीशन है, जो कुछ भी हमारे अंदर जो हम लिए बाहर से लिए, चाहे भोजन लेते हैं तो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट हुआ, बाकी जो बच गया वो हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, वो भी एक्सक्रीशन हुआ, है ना। जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए वेस्ट मटेरियल है, वो हमारे बॉडी में ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, परेशानी होगा उससे हमें, और धीरे धीरे हमारे बॉडी को क्या करेगा, खराब करेगा, इसलिए हमें उसको रिलीज करना होता है, तो वो भी एक्सक्रीशन है ना। तो सवाल है कि वो दोनों तो हम पढ़ लिए, तो फिर ये अलग से एक्सक्रीशन का मतलब क्या हुआ, हम पढ़े ना भाई कि न्यूट्रिशन में हम लोग एनएस के थ्रू क्या करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को रिलीज करते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग पढ़े कि ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं रिस्पायरेशन के बाद। तो फिर अब यहाँ पे अलग से एक्सक्रीशन पढ़ने का क्या मतलब है, तो कहता है कि ये जो एक्सक्रीशन है हमारे शरीर में इस सब के अलावा हर सेल में क्या बनता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट बनता है। क्या बनता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल। नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल मतलब जिसमें क्या हो, मतलब प्रोटीन से जो बना हुआ होता है ना, प्रोटीन का जो डाइजेशन होने पे जो मटेरियल बनता है उसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल जो होगा उस चीज का भी क्या होना चाहिए कि हमारे बॉडी से क्या होना चाहिए, रिमूव होना आवश्यक है, नहीं तो क्या करेगा, हमारे बॉडी को धीरे धीरे क्या कर देगा, वो टॉक्सिक सब्सटेंस, मतलब केमिकल है, टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीला सब्सटेंस है, जमा होते होते क्या करेगा, हमको मेरे शरीर को खत्म कर देगा, तो ये रिलीज होना चाहिए। तो मोस्टली यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन हम लोग बहुत चीज का कर चुके हैं, लेकिन यहाँ जो हम पढ़ेंगे मेनली एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारे बॉडी में, ह्यूमन बीइंग में, है ना। अब देखो एक्सक्रीशन के लिए सिस्टम क्या है भाई हमारे पास, तो आप अगर बुक है तो 110 पेज निकालोगे, है बुक आसपास कि नहीं है, है तो देखो, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है उसमें, उसमें देखो दिया होगा 2 किडनी है ना, हमारे दोनों साइड, यहाँ पे पेट के नीचे हिस्से में क्या होता है, दोनों साइड क्या होता है, किडनी होता है, बहुत छोटा साइज होता है ना, बहुत बड़ा नहीं होता है, बीन से बहुत छोटा सा, मतलब एक मुट्ठी में आ जाए इतना छोटा होता है। फिर देखोगे कि वहां से दोनों तरफ से एक ट्यूब निकला है जिसको यूरेटर बोला जाता है ना। जैसे फिगर मैं अभी बनाता हूं, फिगर तो उतना अच्छा बनेगा नहीं हमसे, ये किडनी है, इससे क्या है, दोनों से एक पाइप आया है, क्या ऐसा आया है कि नहीं बाबू, देखो तो क्या रे आया है, और कहां पे मिला है ये पाइप, तो पाइप मिला है एक यूरेटर में। ये हमारा दोनों किडनी है बाबू, ये क्या है, ये दोनों किडनी है, एक लेफ्ट साइड में होगा एक राइट साइड में होगा, ये दोनों पाइप जो हुआ वो यूरेटर है, यूरेटर। और जो एक यहां से ये जो गोल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है भाई, इसमें क्या होगा कि वेस्ट मटेरियल आकर के जमा होता है, तो इस जो जमा होता है उसको बोला जाता है ब्लडर, तो इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लडर। और फाइनली इससे जो एक पाइप छोटा सा निकलता है जिससे कि क्या होगा, फाइनली अगर ये ब्लडर में ज्यादा वेस्ट मटेरियल भर जाएगा तो यहां से क्या होगा, वो वेस्ट मटेरियल रिलीज होगा, उसको कहते हैं यूरेथ्रा, है ना। और बाकी और उसके अलावा भी देखो कि ब्लड वेसल्स वगैरह आया हुआ है, तो वो तो ठीक है कि ब्लड किडनी में आएगा और रिफाइन होगा, क्योंकि जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है वो किडनी में हमारे ब्लड में होता है, तो ब्लड ही बेसिकली प्यूरिफाई होने के लिए कहाँ आता है, किडनी में। तो एक तरह से किडनी जो ये जो
दोनों साइड किडनी है, ये हमारे ब्लड को क्या करता है, प्यूरिफाई करता है बाबू। प्यूरिफाई होने का मतलब ये है कि ब्लड में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट मिला हुआ है उसको क्या करेगा, वो रिमूव करेगा और फिर से साफ करके प्योर ब्लड को कहाँ भेज देगा, पूरे बॉडी पार्ट्स में भेज देगा। और जो वेस्टेज है, वेस्ट मटेरियल जो है, वो उसको ऐसे इधर से ऐसे यहाँ जमा करेगा और फाइनली यहाँ पे यूरेथ्रा के थ्रू हम लोग उसको क्या करते हैं, यूरिन टॉयलेट करते हो उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्या रे बाबू? अब देखो, नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब जो हम प्रोटीन वगैरह खाते हैं ना बाबू, तो प्रोटीन का हम बताए थे कि प्रोटीन का डाइजेशन हो करके अमीनो एसिड बनता है। प्रोटीन सॉलिड होता है, लिक्विड सब सॉल्युबल होगा ना, सॉलिड लिक्विड नहीं होता है, सॉल्युबल होगा। टॉयलेट से हम निकालते हैं इस वेस्ट को तो सॉलिड होगा क्या? सॉल्युबल होगा ना बाबू। सॉलिड हो गया तब तो क्या तो हो जाएगा कि इस किडनी में स्टोन बन गया। सुने हो ऐसा कहीं कभी कि किसी किसी का होता है कि उसका किडनी में स्टोन बन गया है? हम्म तब तो सॉलिड अगर बनने लगा तब तो फिर बीमार हो जाएगा ना, मर जाएगा आदमी। ये सॉल्युबल है, जब तक सॉल्युबल है तब तक वही चीज क्या। और ज्यादा जो प्रोटीन ज्यादा खाता है, अनबैलेंस प्रोटीन खाएगा तो उसको बन जाता है, वो स्टोन जमा हो जाएगा, है ना। प्रोटीन का मात्रा है कि भाई उतना खाइए, आप उससे ज्यादा खाओगे। और प्रोटीन का भी अलग अलग टाइप होता है, तो कुछ टाइप ऐसे होते हैं जिससे कि तुम्हारा ये दिक्कत हो सकता है। जैसे अब तुम क्या कहते हो कि पालक खाओ और टमाटर का बीज है उसको खा लो, बहुत रेगुलर अगर खाओगे तो किडनी का स्टोन सब बन जाता है ना। तो वही अपना खाने का कॉम्बिनेशन गड़बड़ हुआ तो फिर अपना बनता है ना। अब देखो, ये तो किडनी का स्ट्रक्चर है बाबू, ये इससे ज्यादा तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा नहीं। ये तो ठीक है कि किडनी में क्या, किडनी से ये स्ट्रक्चर, ये डायग्राम दे देगा, बोलेगा कौन क्या है, ये लेवल करो, लेवल हो जाएगा। पर जो होता है कि किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, यानी किडनी किससे बना हुआ होता है, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो होता है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं भाई? नेफ्रॉन। तो तुम्हें आएगा अगर बनाने को स्ट्रक्चर तो नेफ्रॉन का आएगा। जो देखो दूसरे साइड बना हुआ है पेज नंबर 111 में। भाई ये बहुत कॉम्प्लेक्स फिगर तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी उसका छोटा सा बनाऊंगा जो तुम्हें बनाना होगा। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब ये हुआ कि एक किडनी में लाखों नेफ्रॉन होते हैं। अभी किडनी सोच लो, किडनी बहुत छोटा खुद ब खुद है, अभी उसमें लाखों नेफ्रॉन होगा तो नेफ्रॉन कितना छोटा छोटा होगा, क्या होगा कि नहीं होगा बाबू? क्या रे, सब कट गया है क्या? हम्म तो अब जैसे हमारा पूरा बॉडी पार्ट्स सेल से बना हुआ है, तो बेसिली सेल बहुत छोटा है भाई। तो उसी तरह से किडनी जो होता है, किडनी में क्या होता है, लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं। और क्या करता है, जो उसमें रिफाइनिंग का जो प्रोसेस चलता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट का रिफाइनिंग होता है हमारे बॉडी से अलग होता है, ब्लड से, वो कहाँ होता है भाई, तो नेफ्रॉन में ही होता है। इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोला गया, मतलब नेफ्रॉन से मिलकर ही वो बना हुआ किडनी। और फंक्शनल यूनिट का मतलब कि काम भी यही यही होता है सब कुछ, है ना। हम कहते हैं किडनी में हो रहा है, बट बेसिकली क्या होता है, नेफ्रॉन में होता है। वो चीज जो भी वेस्ट मटेरियल का रिमूवल होता है वो कहाँ पे होता है भाई, तो वो होता है नेफ्रॉन में। अभी नेफ्रॉन का हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि तुम्हें कभी अगर आए तो बनाओगे उस चीज को।
ये देखो एक छोटा सा फिगर है ना। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक बीट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। बीट्स का मतलब, बीट्स समझते हो? बीट्स समझते हो? छोटा छोटा कंकड़ जो है ना वो बीट्स कहलाता है। तो बेसिकली ये क्या होता है, यहाँ पे एक तरह से तुम्हें क्या लग रहा होगा, ये फिल्टर है, फिल्टर जैसा दिख रहा है कि नहीं, चाय जैसा, जैसे चाय छानते हो। तो सेम फंक्शन यहाँ होता है कि यहां से इधर से ऐसा कुछ होगा, एक तरफ से इम्प्योर ब्लड आएगा बाबू, और दूसरे तरफ से वो ब्लड क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस्ड इसमें छन करके नीचे आ जाएगा। और फिर से ब्लड क्या मान लेते हैं, इधर से आया इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का मतलब हुआ कि उसमें नाइट्रोजनस बेस्ड है, और अब जो नाइट्रोजनस बेस्ड है वो यहाँ पे क्या हो गया, छन गया, है ना, वहां पे फिल्टर लगा हुआ है। और उसके बाद जो इधर ब्लड गया भाई, उससे क्या हुआ, वो प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड का मतलब उसमें नाइट्रोजनस बेस्ड क्या है, नहीं है, उसमें नाइट्रोजनस बेस्ड क्या है, नहीं है। अब ये जो स्ट्रक्चर है बाबू, है ना, तुम देखोगे यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, जो ये कप साइज स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको, बोमेन्स कैप्सूल। इसको हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। और ये जो बीट्स लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुल्स। ग्लोमेरुल्स यही क्या करता है, उसको फिल्टर करता है बेसिकली, और नाइट्रोजनस बेस्ड यहाँ से फिल्टर होकर के इस पाइप में आता है। देखोगे यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस्ड फिल्टर होकर के इस पाइप में आया है, और पाइप से क्या होगा, ऐसे ऐसे चलते 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 फिर यहां से इसमें आ जाएगा। और ये तो एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ है बाबू। ये जो बना हुआ है यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट। अभी तुम देख रहे हो कि जो छोटा छोटा ब्रांच इधर कटा हुआ है, यहाँ कटा हो, यहाँ कटा हो, यहाँ कटा हो, या और आगे कहीं भी कटा हुआ होता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां से दूसरा नेफ्रॉन कनेक्टेड है। मतलब एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन्स कनेक्टेड होते हैं, और हर नेफ्रॉन में यही काम हो रहा होगा, हर नेफ्रॉन में यही काम हो रहा होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा भाई, आकर के इम्प्यूरिटी जो है इसमें, इससे आया इसमें जमा हुआ, इससे आया इसमें जमा हुआ, इससे आया यहाँ जमा हुआ, ऐसे जमा हुआ, ऐसे जमा हुआ, और फाइनली वही फिर सारा जो फर्स्ट फिगर के तरफ जाओगे तो क्या होगा, यूरेटर के थ्रू कहाँ चला जाता है, यूरिनरी ब्लडर में जाता है। दोनों किडनी तरफ यही काम हो रहा है। दोनों किडनी के अंदर लाखों नेफ्रॉन्स है, और हर नेफ्रॉन में ये प्रोसेस चल रहा है भाई रिफाइनिंग का, और रिफाइन होकर के यहाँ पे जमा हो रहा है। इसको, ये जो लूप तुमको दिख रहा है ऐसा टेढ़ा सा, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, है ना। तो ये स्ट्रक्चर तुम्हें बनाना होगा। अगर आएगा कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाइए भाई, तो ये स्ट्रक्चर बनाना होगा। नेफ्रॉन करता क्या है ना, तो बनाना यही होगा कि यहां से इम्प्योर ब्लड आएगा, और यहां पे जो ग्लोमेरुल्स है बोमेन्स कैप्सूल में, वो क्या करेगा, बिहेव्स लाइक फिल्टर फॉर नाइट्रोजनस वेस्ट। इट फिल्टर्ड नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू द नेफ्रॉन। नाइट्रोजनस वेस्ट को नेफ्रॉन में डाल देगा, नेफ्रॉन में कलेक्ट कर लेगा, और बाकी जो प्योर ब्लड है उसको क्या कर देगा, कैपिलरीज के थ्रू क्या करेगा, वो अदर बॉडी पार्ट्स में भेज देगा। और ये लूप ऑफ हेनले होते 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 ये इम्प्यूरिटी कहाँ चलाएगा भाई, नाइट्रोजनस वेस्ट चलाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। उस कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारे नेफ्रॉन्स कनेक्टेड होते हैं, सबका कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगा, वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करेगा, और उसको यूरेटर के थ्रू कहाँ पहुंचा देगा, यूरिनरी ब्लडर में। और यूरिनरी ब्लडर में अगर हमें प्रेशर महसूस होता है कि अब हमें टॉयलेट जाना चाहिए भाई, तो हम क्या करते हैं, उसको रिलीज करते हैं। मतलब यूरिनरी ब्लडर अगर फुल हो गया या कुछ ऐसा सेंसेशन आता है, तो हम क्या करते हैं, उसको रिलीज करते हैं। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट है। नाइट्रोजनस वेस्ट का मतलब हमारे शरीर में क्या हो रहा है, यूरिया बनता है, उसी को हम लोग कहते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं यूरिन।
है ना, हम लोग टॉयलेट करते हैं उसको क्या कहते हैं, यूरिन। तो यूरिन मतलब उसमें यूरिया होता है। यूरिया खाद समझते हो? क्या रे बाबू? यूरिया खेतों में भी डाला जाता है ना, खाद होता है, उजला उजला होता है, कभी अगर देखे हो कि पता नहीं, देखे नहीं देखे हो। तो बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट हमारा क्या है, यूरिया है। यूरिक एसिड वगैरह हमारे बॉडी में हमेशा बनते जाता है, ज्यादा यूरिक एसिड बन जाएगा तो क्या होगा, हमारे जॉइंट्स पेन होंगे। कभी किसी किसी को देखोगे कि जॉइंट पेन होता है, या ऐसे टेढ़ा हो गया फिंगर या कुछ भी हो गया, मतलब उसके बॉडी में क्या हो रहा है, यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बन रहा है और निकल नहीं पा रहा है, मतलब उसका किडनी कहीं ना कहीं क्या है, प्रॉब्लम है ना। तो जिसको गठिया बात वगैरह होता है ना, उसका मतलब क्या होगा कि यूरिया तो शरीर में हमारा बन रहा है भाई, हम प्रोटीन तो खा ही रहे हैं, लेकिन क्या होगा कि उसका रिलीज नहीं हो पा रहा है ना। तो कहता है उसका किडनी खराब है। तो उसके शरीर में यूरिक एसिड बन रहा है लेकिन वो रिलीज नहीं हो रहा, यूरिया बन रहा है लेकिन वो रिलीज नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे ऐसा रहेगा तो कुछ दिनों में मर जाएगा भाई, गंदगी। क्या कोई दिक्कत है? क्या रे बाबू? हम्म। अब देखो वो कहता है कि जिसका किडनी अगर खराब हो जाए तो, बहुत का होता है ना, सुने हो कि किडनी उसका खराब है, क्या ऐसा होता है कि नहीं? हम्म। तो कहता है किडनी जिसका खराब हो जाए, तो देखो एक नीचे तुम्हारा मोर टू नो में एक फिगर दिया हुआ है, बुक में अपना देखोगे, दिया हुआ है क्या? क्या रे बाबा? क्या है? तो कहता है कि ये हमारा नेचुरल किडनी था, ये अगर नहीं काम करेगा तो उसको क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी से क्या करते हैं, उसके ब्लड को क्या करते हैं, हम प्यूरिफाई करते हैं, मतलब उसके ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालते हैं। और वो प्रोसेस क्या कहलाता है, हीमोडायलिसिस। प्रोसेस क्या कहलाएगा, हीमोडायलिसिस। कहते हो कोई सुने होगे बूढ़ा लोग, कोई बुजुर्ग लोग की डायलिसिस पे है। डायलिसिस पे है मतलब कि उनका किडनी खराब हो चुका है भाई, वो नाइट्रोजनस वेस्ट उसका खुद ब खुद नहीं रिमूव हो सकता है, तो उसको डायलिसिस पे रखा जाता है। और तुम फिगर देखोगे कि यहाँ से हाथ से दो वेन्स है, एक आर्टरीज या वेन्स से ब्लड को लिया है, और एक बॉटल लाइक स्ट्रक्चर है, चेम्बर है, वहां पे ब्लड को घुमाया है, उसमें क्या नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव हो गया है। और बाकी उसके बाद जो फिर बाकी ब्लड बचा है वो दूसरे आर्टरीज से क्या किया गया है, शरीर के अंदर इंजेक्ट किया गया है। क्या ऐसा किया गया है कि नहीं? हम्म। क्या रे बाबू? आर्टरीज से ब्लड को बाहर निकाला गया है और वेन से क्या किया गया है, ब्लड को अंदर डाल दिया गया। और बाहर जो भी है, जो जो यहाँ हमारे शरीर के अंदर हो रहा है, वही चीज कहाँ हो रहा है, बाहर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या जो भी है वो स्ट्रक्चर पाइप ऐसे ऐसे चल रहा है, उसमें क्या हो रहा है, वो आर्टिफिशियल फिल्टर है, शरीर के अंदर तो हो नहीं रहा है। तो वो कहता है कि वो प्रोसेस है, जिसका किडनी खराब हो जाता है तो उसको क्या कराना होगा, हीमोडायलिसिस कराना होगा। अगर थोड़ा खराब है तो महीना में एक आध बार चल कराता है तो चल जाता है, ज्यादा जैसे जैसे खराब होते जाएगा फिर सप्ताह में एक बार कराना होगा, और सप्ताह में डेली कराने का नौबत आ गया भाई, तब तो फिर आदमी लगभग चला ही जाएगा, है ना, क्योंकि पैसा भी तो काफी खर्च होता है। हम्म। तो आर्टिफिशियल किडनी काम तो वही कर रहा है ना, किडनी का ही काम कर रहा है, तो काम क्या हो रहा है, काम तो नाइट्रोजनस वेस्ट को ही निकाल रहा है ना। हाँ? क्या रे, कि दूसरा काम हो रहा है, बोलो।